अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला अजमल है। आज मैं माइक्रो कंट्रोलर्स और एम्बेडेड सिस्टम की लैब नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो बेसिकली इस लैब के अंदर हम लोगों ने अपने आप को इस बात से फेमिलियर किया कि हम अर्डिनो आईडीई को कैसे यूज़ करेंगे और एवीआर स्टूडियो को कैसे यूज़ करेंगे। सो बेसिकली जो हमारे पास सॉफ्टवेयर टूल है इस लैब के अंदर वो हमारे पास अर्डिनो है। अर्डिनो की आईडीई इन्वायरमेंट है और दूसरे नंबर पे हमारे पास है एवीआर कैटमो स्टूडियो जो इंटेल से खरीद ली है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास प्रोटियस है जिसके ऊपर हम सिमुलेशन वगैरह रन करेंगे अपने सॉफ्टवेयर की। सो बेसिकली हमारे पास सबसे पहला स्टेप है इसकी इंटीग्रेशन, मतलब कि हम सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे। सो बेसिकली ये हमारे पास सबसे पहले है अर्डिनो की। ये अर्डिनो का इंटरफेस है कि इसमें हम किधर से वेरीफाई करते हैं अपने कोड को, किधर से उसको अपलोड करते हैं अपने हार्डवेयर के अंदर। और उसके अलावा ये उसका कोडिंग एरिया है। इसके अंदर हमारे पास 3 लूप्स होते हैं जिसके अंदर हम पहले के अंदर अपना सेटअप करते हैं और दूसरे के अंदर हम उसको रन करते हैं। उसके बाद सबसे पहले आ जाता है इंस्टॉलेशन का टास्क। आपने सबसे पहले अर्डिनो की वेबसाइट पे जाना है, उधर से उसको सिलेक्ट करना है और इंस्टॉल पे क्लिक करना है। फिर अपने उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर को चेक करना है और उसके ऊपर इंस्टॉलेशन शुरू कर देनी है। तो आपसे मुख्तलिफ प्रॉम्प्ट्स लेके ये आपसे आपकी लोकेशन भी मांगेगा कि आपने किस जगह पे उसको इंस्टॉल करना है। उस जगह पे इंस्टॉलेशन की उसको देने के बाद आपने उसको दे देना है, क्योंकि इसकी तकरीबन जो डिस्क स्पेस ये लेता है वो 555 MB तकरीबन लेता है। उसके बाद ये इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको प्रॉम्प्ट्स वगैरह आएंगी कि आप मुख्तलिफ ड्राइवर्स इंस्टॉल करें, और ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाएंगे और उसके बाद फिर आप अर्डिनो आईडी को खोल के उसके अंदर अपना दूसरा कोड लिख सकते हैं, या कोई भी एग्जांपल कोड या कोई भी कोड अपना रन कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास फिर आगे आता है इसमें कोड अपलोड कैसे करते हैं अपने अर्डिनो के अंदर। आपने अपने अर्डिनो को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद अर्डिनो आईडी में जाना है, उसमें टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड्स में जाके आपने अपना रिस्पेक्टिव बोर्ड सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा बोर्ड यूज़ करें, जैसे ऊनो या मेगा या माइक्रो या प्रो मिनी, वो बोर्ड। उसके बाद फिर आपने पोर्ट पे जाना है। उसके बाद आपने पोर्ट सेलेक्ट करनी है कि बेसिकली कौन सी पोर्ट के ऊपर आपका लगा हुआ है माइक्रो कंट्रोलर। वो आपको दे देगा कि कॉम पोर्ट 2 है, 3 है, 4 या 5 है। उसके बाद आपने कॉम पोर्ट सेलेक्ट करनी है। कॉम पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने कोई भी कोड वगैरह लिखना है। उसके बाद आपने जब कोड को कंपाइल कर लिया, उसके बाद कंपाइलेशन के बाद ये अपलोड का बटन है, आपने उसके बाद इसको अपलोड कर देना है। जो अपलोडिंग के बाद नीचे जो नीचे वाली व्यू है आपकी विंडो की, उसमें आपको पता लगेगा कोड अपलोड हो गया सक्सेसफुली। उसके बाद आता है हमारे पास कि हम अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल है, ऐसा माइक्रो कंट्रोलर है जो कनेक्ट नहीं कर सकते, हम उसमें हेक्स फाइल अपलोड करेंगे। तो उसके लिए ये होता है कि आप स्केच में जाएंगे, एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी करेंगे तो आपको ये डॉट हेक्स की एक फाइल जनरेट करके दे देगा जिसको आप अपलोड कर सकते हैं। ये हमारे पास प्रोटिस की सिमुलेशन थी जिसके अंदर हमने ब्लिंक का कोड अपलोड किया था अपने माइक्रो कंट्रोलर में। थोड़ी देर तक हम इसको दोबारा देखते हैं। इसके बाद हमारे पास है एटमॉस स्टूडियो की डाउनलोड है और इंस्टॉलेशन है। सो ये ऐसे डाउनलोड होता है एटमॉस स्टूडियो। आप जाएंगे उनकी वेबसाइट पे, उनकी वेबसाइट पे जाने के बाद आप करेंगे उनका पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करेंगे और उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद वो आपको प्रॉम्प्ट देगा कि जब डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी आपके पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की, क्योंकि वेब से जो डाउनलोड होता है वो वेब डाउनलोड मैनेजर डाउनलोड होता है। उसके बाद आप उसको रन करेंगे तो फिर वो आपके बाद ओरिजिनल डाउनलोडिंग और इंस्टॉल शुरू करता है। आपने ये याद रखना है कि जब भी इसको इंस्टॉल करना है हमने सिर्फ AVR के लिए इंस्टॉल करना है, फिर ये UC3 और सैम के लिए हम नहीं इंस्टॉल कर रहे इसको एट द टाइम। सो बेसिकली ये भी आपसे प्रॉम्प्ट्स वगैरह मांगेगा, आपने वो सिलेक्शन देखनी है। फिर इसमें देखना है कि आपका कोई प्रीवियसली सिस्टम वैलिडेशन या कोई सॉफ्टवेयर अपडेट रहती तो नहीं है। तो उसके बाद वो आपको चेक करेगा कि सारी उसने इन डेफिनेशन इंस्टॉल कर ली कि नहीं इंस्टॉल की। उसके बाद ये सारा प्रोसीजर कोई हाफ एन आवर का है। उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा और इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें जो बेसिकली कोडिंग करते हैं हम, इसमें कोडिंग दो तरीके से करते हैं। एक हम कोडिंग कर सकते हैं इसमें यूजिंग हेक्स, और दूसरा हम कर सकते हैं इसमें कोडिंग यूजिंग सी लैंग्वेज। सो बेसिकली हम इसको भी हार्डवेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास हार्डवेयर में थोड़ा सा मसला आता है क्योंकि हम चाइनीज़ बोर्ड यूज़ कर रहे होते हैं तो वो इधर डिटेक्ट नहीं होते। तो उसके लिए हमें अलहदा से एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम है हेक्स लोडर। सो ये है कि अगर आप कैसे डिटेक्ट करके उसके अंदर कोई इंस्टॉल करें। आप एक्सटर्नल टूल पे जाएंगे, एक्सटर्नल टूल में जाने के बाद एक डेफिनेशन क्रिएट करेंगे। डेफिनेशन क्रिएट करने के बाद आप ये थोड़ा सा राइटिंग वगैरह करेंगे। तो उसके बाद आपके पास इधर एक फंक्शन बन जाएगा अपलोडिंग का। अब हम देखते हैं कि हम इसके अंदर फाइल बना के उसमें कैसे कोड लिख सकते हैं। आपने न्यू में जाना है, न्यू में प्रोजेक्ट्स में जाना है। प्रोजेक्ट्स में जाने के बाद आपने जाना है
आपने कौन सा मतलब आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, मतलब असेंबली लैंग्वेज यूज़ करना चाह रहे हैं या सी या C++ लैंग्वेज यूज़ करना चाह रहे हैं। उसके बाद उस पर क्लिक करना है, फिर आपने नाम वगैरह देना है। जब ओके करेंगे तो फिर आपके पास बोर्ड सिलेक्शन आएगी, तो इस वाले कॉर्नर में जाके आपने बोर्ड सिलेक्शन के लिए उसको नंबर देना है। तो उसके बाद वो बोर्ड सेलेक्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपके पास फाइल खुल जाएगी। फाइल खुलने के बाद हम ये बेसिकली हम इस पर कोड करें असेंबली में, तो हम असेंबली में कोड ये वाला कोड पेस्ट करेंगे तो हमारे पास ब्लिंक की एग्जांपल रन होगी। और इसी तरह अगर हम सी में करना चाह रहे हैं तो ये एग्जांपल हम सी के अंदर भी रन कर सकते हैं। प्रोसीजर सारा सेम है, बस डिफरेंस उसमें आपकी लैंग्वेज का है। आप इधर से जाएंगे तो आप इस टॉप कॉर्नर में देख सकते हैं बिल्ड का बटन से आपने इसको बिल्ड करना है, वो चेक करेगा एरर्स वगैरह। एरर के लिए तो अगर एरर नहीं होगी तो बिल्ड सक्सेसफुल नीचे लिखा आ जाएगा। उसके बाद फिर आता है हमारे पास स्टार्ट डीबगिंग एंड ब्रेक। बेसिकली इसमें आप देख सकते हो कि आर्डिनो के अपने कैसे काम कर रहे होते हैं। आपके पास रजिस्टर्स, इंटरनल रजिस्टर बिल्ट इन कैसे काम कर रहे हैं, डाटा को कैसे स्टोर कर रहे हैं और ट्रांसफर कर रहे हैं। जब आप स्टार्ट डीबग एंड ब्रेक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास पहले ये प्रॉम्प्ट आएगा, तो आप इसको कंटिन्यू करेंगे। प्रॉम्प्ट कंटिन्यू करने के बाद आपने अपना सिमुलेटर सेलेक्ट करना है टूल्स के अंदर। वो सेलेक्ट करने के बाद जब आप दोबारा से उसको रीबिल्ड करेंगे तो उसके बाद आपकी डिबगिंग शुरू हो जाएगी। तो आप उसमें ये नीचे नेविगेशन कीज हैं, तो उसके लिए आप डिबगिंग लाइन बाय लाइन डिबगिंग कर सकते हैं और साथ ही इनपुट आउटपुट पोर्ट्स पे उसकी पर्टिकुलर रजिस्टर की फंक्शनिंग भी देख सकते हैं साथ साथ। ये हमारे पास सारा उसी का है कि आपको कैसे इनपुट आउटपुट पोर्ट सेलेक्ट करना सिखा रहे हैं कि इधर जाके आप विंडोज़ पे जाएंगे, आईओ पे जाएंगे और इनपुट आउटपुट पोर्ट सेलेक्ट करेंगे। और फिर आप देख सकते हो कि कैसे उस पर फाइनल के बाद कैसे उस पर कर सकते हैं। तो इधर से भी आप ऑर्डिनो को डायरेक्ट फाइल सेंड कर सकते हो। फिर आगे हमारे पास सी का प्रोसीजर आता है, सेम प्रोसीजर है, तो इसमें बस कोड डिफरेंट हो जाता है सी के अंदर। सो अब हम मूव करते हैं अपनी फाइल के अंदर। सो बेसिकली हम चलते हैं अपनी फाइल के ऊपर। ये आगे हमारी फाइल, ये हम इधर से खोल लेते हैं टू, और इधर से ये खोल लेते हैं। तो बेसिकली जब तक हम देख लेते हैं कि हमारे पास आर्डिनो में कोड का लिखा हुआ है, तो ये आर्डिनो में कोड लिखा हुआ है सी के अंदर। तो बेसिकली हमने वही एग्जांपल है हमारे पास रिटर्न है कि इसके अंदर ब्लिंक का कोड है। हम पिन को टॉगल करा रहे हैं, कभी वो 1 हो रही कभी 0 हो रही है, और उसके अंदर डिले 1000 मिली सेकेंड का है, तो बेसिकली 1 सेकेंड का डिले है हमारे पास। तो हम इसकी प्रोटीज सिमुलेशन भी देख सकते हैं। ये हमारे पास एटमल का कोड खुल गया, वही सेम कोड है लेकिन बस एटमल में है। तो अब इसको अगर हम डीबग करें, स्टार्ट डिबगिंग करते हैं, तो वही ऑप्शन है स्टार्ट डिबगिंग का। तो ये हमारे पास वही कोड आ गया। ये हमारे पास असेंबली के अंदर वही कोड है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। और अब हम चलते हैं साथ साथ इसकी प्रोटीज की सिमुलेशन पे भी। ये हमारे पास सॉफ्टवेयर खुल गया है, इसको हम रन करते हैं तो हम ये हमारे पास ब्लिंक का कोड चल रहा है। ये वो ब्लिंक का कोड है जो हमने आर्डिनो आईडी में लिखा है। अगर इसी तरह आप इस पर राइट क्लिक करके इसको स्टॉप करें, उस पर राइट क्लिक करें और इसकी एडिट प्रॉपर्टीज़ में जाके आप इसके अंदर इधर से अपनी अपलोडेड हेक्स फाइल को चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि सारे ब्लिंक के कोड है, तो इसमें ब्लिंक का कोड ही चलेगा। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर वाचिंग। अब हम लोग मूव करते हैं इसकी हार्डवेयर की सिमुलेशन की तरफ। ये हमारे पास वीडियो है। तो ये है हमारा आर्डिनो का कोड और ये है क्या, इसको हमने डिले दिया हुआ है 100 का। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।